कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है ये 7 महापुरुष। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे महान पुरुष जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे 7 महापुरुष सतयुग द्वापर से लेकर अभी तक के समय इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियां और महाशक्तियों से संपन्न हैं। परंतु यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन और श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों के जैसे दिव्य 7 महान पुरुष भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में इंतजार कर रहे हैं। तो इन दिव्य 7 महापुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी। श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हैं हनुमान जी। माता सीता द्वारा इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और प्रभु श्री राम के द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है, जिसके कारण आज भी हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को कल्कि के रूप में भगवान स्वयं राम दर्शन देंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और वह भगवान शिव में ही वापस समाहित हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे चिरंजीवी महान पुरुष हैं वो हैं परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे। और एक ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था। परशुराम पितामह और कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही बनेंगे और कहा जाता है कि इस समय परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरे चिरंजीवी महान पुरुष हैं वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस दौरान उन्होंने कौरवों का साथ दिया था और ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। तो अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जो चौथे चिरंजीवी महापुरुष हैं वो है महर्षि वेद व्यास। जी हाँ दोस्तों, महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 4 वेदों और 18 पुराणों समेत महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास ने कल्कि के अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस युग में भगवान कल्कि के दर्शन करने के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जो 5वें चिरंजीवी महापुरुष हैं जो कलयुग में भटक रहे हैं वो हैं लंका अधिपति राजा विभीषण। विभीषण भी श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि श्री राम से दुश्मनी ना ले, परंतु रावण कहाँ मानने वाला था और इस बात को लेकर रावण ने विभीषण को लंका से बाहर निकाल फेंका था और तब विभीषण श्री राम की शरण में चले गए थे। रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया था, इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और वो भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। इसके बाद 6वें चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने सुने हैं, परंतु राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख सकते हो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में ही 3 लोक को नाप लिया था।
तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं इसके बाद जो 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं, संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी बताया गया है। ये अश्वत्थामा के मामा और कौरवों और पांडवों की युवा स्थिति में इनके आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वह उन 18 महान योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित हैं। दोस्तों, ये थे 7 ऐसे महान चिरंजीवी पुरुष जो किसी न किसी नियम, वचन व श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।